फोर्सेस के बारे में एक और चीज जाने, फोर्सेस 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब क्या है, उसके पहले सेंट्रलाइज सिस्टम को जानना जरूरी है, जहां पे मल्टीपल ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी हो, मतलब जहां पे एमडी सीएमडी सीईओ हो, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। एक सिस्टम जो ब्लॉकचेन के अंदर डल जाता है उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। सेंट्रलाइज के अंदर नुकसान क्या है, आपके टर्नओवर का एक बहुत बड़ा पार्ट उनमें सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरी चीज, जब वो चाहे प्लान बदल सकते हैं, जब वो चाहे प्लान को चेंज कर सकते हैं, लेकिन फोर्सेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। आगे लेके चलता हूं और मैं सीधा लेके चलता हूं फोर्सेस के प्लान के अंदर। मेरे दोस्त, फोर्सेस कौन से टोकन पे काम करता है? तो फोर्सेस काम करता है एथेरियम पे, फोर्सेस काम करता है ट्रोन पे, और फोर्सेस काम करता है बीयूएसडी प्रोजेक्ट के अंदर। मेरे दोस्त, बीयूएसडी क्या है? बीयूएसडी बाइनेंस यूएसडी इसको बोला जाता है, जिसको बाइनेंस और पैक्सॉस ने मिलकर 2019 के अंदर 2019 के अंदर बेक करके बनाया था। इसको अप्रूव किया है यूएससी गवर्नमेंट ने, और रेगुलेट भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। नाम से क्लियर है, बीयूएसडी बाइनेंस यूएसडी, जो बाइनेंस एंड यूएसडी के प्राइस को बैलेंस करता है। दैट 1 बीयूएसडी इज इक्वल टू 1 यूएसडी, एक बीयूएसडी एक यूएसडी के बराबर का वैल्यू वेरी करता है। अब यहाँ पे फोर्सेस के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कितने डॉलर की जरूरत पड़ेगी, कितना बीयूएसडी की जरूरत पड़ेगी? तो दोस्त, आपको यहाँ पे करीब करीब 10 बीयूएसडी की जरूरत पड़ेगी अपने रजिस्ट्रेशन के लिए। गैस फीस के साथ अप्रोक्सीमेट 12 से 13 डॉलर की जरूरत पड़ेगी, 12 से 13 बीयूएसडी की जरूरत पड़ेगी। और जैसे मतलब 12 से 13 डॉलर का अगर अपन कीमत देखें तो 11 से 1200 ये अपन मान लेते हैं। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आपको दो स्ट्रक्चर मिलता है फोर्सेस का, X3 एंड X4। आपका जो 10 बीयूएसडी है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, X3 के अंदर चला जाता है $5 और X4 के अंदर चला जाता है $5। यू कैन नॉट बी एक्टिवेटेड सेपरेटली, इन दोनों को आप अलग अलग एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये दोनों आपके एक साथ एक्टिवेट होंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं, यहाँ पे टोटल X3 के अंदर 12 स्लॉट हैं, X4 के अंदर भी 12 स्लॉट है। पहला स्लॉट $5 का है, दूसरा 10 का, तीसरा 20 का, चौथा 40 का, और लास्ट वाला 9,900 का। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, आपका जो X3 का पहला स्लॉट है और X4 का पहला स्लॉट है, बाय डिफॉल्ट वो एक्टिवेट हो गया था $5 वाला। इसके बाद आप चाहें तो केवल X3 का कर सकते हैं और चाहें तो केवल X4 का कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए अपन बात करते हैं X3 के अंदर। X3 हमारा जो है 100% रेफरल प्रोग्राम है, 100% वर्किंग प्लान है, 100% स्पॉन्सर इनकम है। यहाँ पे आप देख पाएंगे 3 लोगों का टोटल स्ट्रक्चर है, 3 लोगों का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है 1 2 3। अब यहाँ पे जैसी आपकी आईडी लगती है, आपको एक पोजीशन मिलता है यू नाम का, मिनिमम विद 5 यूएसडी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जैसे ही आप किसी एक इंसान को रेफर करते हैं, मिस्टर 1 आपकी टीम के अंदर आता है, मेरे दोस्त, जैसे ही मिस्टर 1 आपकी टीम के अंदर आता है, आपको एक पेमेंट आता है। और वो कितना आता है? अगर सामने वाला 5 बीयूएसडी ज्वाइन किया तो पूरा का पूरा 5 बीयूएसडी आपको आता है। देयर आर नो क्लोजिंग, नो मैचिंग, कुछ खरीदना नहीं, कुछ बेचना नहीं, कोई क्लोजिंग नहीं और कोई मैचिंग नहीं है। जैसे ही दूसरे को रेफर करेंगे, दूसरे का भी 100% आपको आता है, और वो भी विद इन अ सेकंड आता है, इसमें भी कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं है। जैसे ही तीसरे को रेफर करेंगे, तीसरे का 100% आपके अपलाइन को चला जाएगा, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर रिसाइकल हो रहा है, आपका स्ट्रक्चर फिल हो चुका है, और ये बाय डिफॉल्ट इन्वेस्ट हो जाएगा और आपके सारे डिब्बे खाली हो जाएंगे। सर, मैं अगर चौथे को रेफर करूंगा तो क्या होगा? चौथे का 100% आपको आएगा, पांचवें का 100% आपको आएगा, छठे स्ट्रक्चर को रिसाइकल करेगा। मतलब 1 2 हमेशा आपको मिलेगा, तीसरा अपलाइन को जाएगा, 1 2 आपको मिलेगा, तीसरा अपलाइन को जाएगा। ये बार बार चलता रहेगा। अब आगे मैं लेके चलता हूं, और यहाँ पे आप देखें जिनकी आईडी X3 में लगी थी, मैंने बताया था X4 में भी उन्हीं की आईडी लगती है। लेकिन X4 प्रोग्राम 100% वर्किंग प्लान तो है, लेकिन टीम वर्किंग प्लान है, ये आपका सेल्फ वर्किंग प्लान नहीं है। अब यहाँ पे देखो, आपको एक पोजीशन मिलता है यू नाम का। जैसे X3 में आपने देखा था 1 और 2 का 100% आपको मिला था, X4 के अंदर 1 और 2 आपको नहीं मिलता है। तीसरे का 100% आपको आता है, जो आपके 1 का डाउनलाइन हो सकता है, 2 का डाउनलाइन हो सकता है। चौथे का 100% आपको आता है, पांचवे का 100% आपको आता है, छठवां आपके स्ट्रक्चर को रिसाइकल कर देता है। सर, मान लीजिए अगले 6 लोगों को मैं रेफर करूंगा तो क्या होगा? 7वां 8वां आपको नहीं मिलेगा, 9वां 10वां 11वां आपको मिलेगा, और 12वां फिर से स्ट्रक्चर को रिसाइकल करेगा। ये बार बार चलता रहेगा। X3 और X4 के अंदर X3 में हर तीसरा रिसाइकल करेगा, और X4 के अंदर हर छठवां आपका स्ट्रक्चर को रिसाइकल करेगा। अब उसके बाद एक हमारा और प्रोग्राम है, दैट इज XXX। यहाँ पे टोटल 14 लोगों के स्ट्रक्चर है। X3 आपके इन्वेस्टमेंट को 3 गुना कर रहा था, X4 आपके इन्वेस्टमेंट को 4 गुना कर रहा था, XXX आपके इन्वेस्टमेंट को 7 गुना करता है। अब यहाँ पे जो आपका मिनिमम जो आईडी है वो $8 से लगता है।
और यहाँ पे 1 एंड 2 का पेमेंट आपको आता है नहीं, 1 एंड 2 का पेमेंट आपको नहीं आता है। ये अपलाइन को भी जा सकता है, डाउनलाइन को भी जा सकता है और क्रॉस लाइन को भी जा सकता है। माइंड में वर्ड अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन किसी को भी जा सकता है। नीचे 4 लोग हैं, 4 में से 3 लोगों का आपको मिलता है 30%, 30% माय डियर फ्रेंड। और नीचे 8 लोग हैं, 8 में से 7 लोगों का आपको मिलता है 70%, 70% माय डियर फ्रेंड। 30 प्लस 70 इज इक्वल टू हाउ मच? 100%। 100% पेमेंट आपको मिलता है नीचे से। अगर आपकी करंट अपलाइन वर्किंग नहीं है तो उनके वर्किंग से आपको मिलता है 30%, और उनकी अपलाइन आपके सुपर अपलाइन के वर्किंग से आपको मिलता है 70%। दैट 30 प्लस 70 इज इक्वल टू हाउ मच? 100% ऊपर से और 100% नीचे से आपको आता है। अब सर मुझे और ज्यादा कमाना है, तो दोस्त हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है जिसको हम बोलते हैं एक्स गोल्ड प्रोग्राम, जो आपके इन्वेस्टमेंट को 12 गुना करता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 1 एंड 2 का पेमेंट आपको अगेन नहीं मिलेगा। नीचे देखेंगे 4 लोग हैं, 4 लोगों का आपको मिलता है 20%, 20%। नीचे 8 लोग हैं, 8 लोगों का मिलता है आपको 30%, 30%। नीचे 16 लोग हैं, 16 में से 14 लोगों का आपको मिलता है 50%, 50% माय डियर फ्रेंड। 20, 30, 50 इज इक्वल टू हाउ मच? 100%। 100% आपको नीचे से आता है। अगर आपकी करंट अपलाइन वर्किंग में है तो करंट अपलाइन से 20%, उनके ऊपर से अपलाइन से 30% और उनके ऊपर के अपलाइन से 50% का इनकम आपको आता है। ये हमारा एक्सपोर्ट प्रोग्राम। अब यहाँ पे कंडीशन है, फॉर एग्जांपल आप अगर 8वें स्लॉट में हैं, एक बार आपका स्ट्रक्चर रिसाइकल हो गया, मतलब 3 लोगों का डब्बा भर गया, देन यू नीड टू अपग्रेड योर नेक्स्ट स्लॉट। आपको अगले स्लॉट को अपग्रेड करना है। नहीं करेंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त? एक बारी आप 8वें स्लॉट तक का इनकम ले पाएंगे, लेकिन अगली बारी 1 2 3 4 5 6 7 तक का इनकम ले पाएंगे, 7 8 का इनकम, 8 9 का इनकम आप नहीं ले पाएंगे। सर कितने स्लॉट से हमें स्टार्ट करना चाहिए इस बिजनेस को? मैं आपको बोल रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, X3 के अंदर 5 स्लॉट जाओ, X4 के अंदर 5 स्लॉट जाओ। अगर X3 और X4 के अंदर 5 स्लॉट जाते हैं तो आपको 310 विद गैस फी $320 की जरूरत पड़ती है, जिसका इंडियन रुपीस के अंदर जो कॉस्ट होगा वो इट विल अराउंड 28 लाख रुपीज, 28,000 रुपीज, 28,000 रुपए। 28,000 रुपए में अगर आप ज्वाइन करते हो तो पहले स्लॉट के अंदर $5, दूसरे स्लॉट के अंदर $10, तीसरे में 20, 40 और $80 के साथ आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। अब अगर केवल आपने 12 लोगों को भी रेफर कर दिया विद द सेम वैल्यू, X3 के अंदर हर तीसरे का पेमेंट आपको नहीं मिल रहा था, तो 12 में से 8 लोगों का पेमेंट तो आपको मिलेगा, लेकिन 4 लोगों का पेमेंट नहीं मिलेगा। एक बारी $5 लगाए थे और आपको आता कितने बारी है? 8 बारी, अगर आप केवल 12 लोगों को रेफर कर देते हैं तो जो आपको टोटल रिटर्न वैल्यू मिलता है अराउंड $1,240, $1,240 इंडियन रुपीस के अंदर 1 लाख रुपए से भी ज्यादा, क्योंकि आज जो कॉस्ट है BUSD का अराउंड 87.8 INR के आसपास इसकी जो कीमत है वो है। अगर अपन एक्सपोर्ट के अंदर देखें तो ये भी 1,90,000 से 1 लाख के आसपास पहुंच जाता है। दोनों का मिला दें तो केवल 12 लोगों को रेफर करके 2 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग आप ले सकते हैं केवल X3 और X4 प्रोग्राम के अंदर। दोस्त अगर X3 और X4 के अंदर केवल एक स्लॉट से ज्वाइन करना चाहते हैं, $12.5, $12.5 की जरूरत पड़ेगी इंडियन रुपीस के अंदर, अप्रोक्सीमेट 11 से 1200 रुपए। X3 और X4 के अंदर अगर आप चार स्लॉट लेना चाहे, दो स्लॉट लेना चाहें, $35 की जरूरत पड़ती है। 3 स्लॉट लेना चाहें $80, 4 स्लॉट लेना चाहें $170, और अगर 5 स्लॉट लेना चाहें, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, $320 के साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अच्छी